हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी किसी टाइप के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए प्रीएम्बल से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए प्रीएम्बल से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो बताइए 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट का वो क्या होगा, अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो बता दूं मैं आपको पहले कि 28 थे, पहले 29 थे, उससे पहले 28 थे, और अभी की बात करें प्रेजेंट के टाइम पे तो अभी 28 है, 28 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन सूची का विषय है। तो वन जो है वो किस सूची में शामिल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों थर्ड का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके लिए, समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो बताइए भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि गणतंत्र दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। गणतंत्र देश में, ठीक है, गणतांत्रिक जो देश होता है तो उसमें अंतिम शक्ति किसके पास होता है दोस्तों। तो दोस्तों पांचवे का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जनता के पास होता है। ठीक है, क्योंकि जनता ही क्या करती है, प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप से घोषित करता है, सिवाय किसके। तो दोस्तों किसके सिवाय घोषित करता है ये, कि भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है, सिवाय साम्यवादी के। साम्यवादी ये जो तरीका है ये आपका कहाँ पे, रशिया में है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो बताइए 7वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके लिए, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा ये जो आता है वो कहाँ आता है आपका, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया है। तो दोस्तों 8वें का जो राइट आंसर है क्या होगा, कि प्रस्तावना जो है वो कौन से देश से लिया गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर विषय है सूची का। तो कौन सी सूची का कर है। तो दोस्तों 9th का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, राज्य सूची का। कौन सी सूची का, राज्य सूची का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी। तो दोस्तों 10वें के क्वेश्चन जो राइट आंसर है क्या होगा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ सूची का विषय है। तो दोस्तों 11वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, राज्य सूची में। किसमें, राज्य सूची में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं पहले 8 थे, अब जाके 12 हो गए हैं। कितने प्रेजेंट में, 12 हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज का भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से अतोप्रोत है। तो दोस्तों बताइए क्यों एक विचारधारा की कल्पना करता है। तो 13 का जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें बताना है कौन सा होगा, 1 और 2 होगा, या 2 या 3 होगा, या 1 और 3 होगा, या 4 होंगे। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर, चलिए बताइए आपको क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए, न्याय भी होगा, स्वतंत्रता भी होगा, समानता भी होगा, और बंधुत्व भी होगा। मतलब ये 4 होंगे। इसका राइट आंसर डी होगा, 1 से 4 तक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं,
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो बताइए कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, कब किया गया है, ये टाइम पीरियड या कौन सा पूछा गया है ना, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो बताइए 15 का जो राइट आंसर क्या होगा? भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 16 का बताइए। प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके? प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ जो विषय है वो कौन सी सूची में है दोस्तों? तो दोस्तों जो आपका 18वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? संघ सूची में। कौन से? संघ सूची में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य के राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जम्मू कश्मीर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में संघ राज्यों क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में जो राज्य क्षेत्र की जो संख्या पूछ रहा है वो कितनी है? संघ राज्य यूटी पूछ रहा है, ठीक है, यूटी यूनियन टेरिटरी। तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पहले 7 था, फिर 9 हो गया था, ठीक है। अभी बात करें तो कितनी है? 8 है। अभी कितने? 8 है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास है कानून बनाने की शक्तियाँ। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर ना करे? तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बंधुता, भाईचारा जिसे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या आशय है? तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब क्या है? कि हम भारत के लोग हैं, ठीक है। तो हम मतलब जितने भी भारतीय हैं उन सब की बात करता है, ठीक है। तो भारत के लोगों के बारे में प्रस्तावना में उल्लिखित ये वर्ड है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? संविधान के सभी विधायी विषयों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। कुछ विषयों का किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों 24 में 2 दिए हुए ऑप्शन आपको, एक केवल संसद लिखा हुआ और केवल राज्य विधानमंडल लिखा है। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन यहाँ 4 नीचे हैं। पहले में तो केवल संसद, दूसरा ऑप्शन क्या है? केवल राज्य विधानमंडल, तीसरा ऑप्शन क्या है कि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों, और चौथा ऑप्शन क्या है कि ना तो ए हो सकता है ना तो बी हो सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का जो राइट आंसर है क्या होगा? केवल संसद के पास है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? हमारे संविधान में क्या कहते हैं? हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो आर्थिक नियोजन बताइए कौन सी सूची में शामिल है? तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? समवर्ती सूची में शामिल है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय की अवधारणा को संशोधन में कहाँ व्यक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 26 का, वो क्या होगा? उद्देशिका में व्यक्त किया गया। कहाँ पे? उद्देशिका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं?
अगला प्रश्न कहता है इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके लिए? 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो बताइए किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया हमारे प्रस्तावना में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस सूची में दल बदल कानून है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन से सूची में दल बदल कानून है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वीं अनुसूची में। कौन से? 10वीं अनुसूची में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय में पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बताइए 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के पास है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 5वीं अनुसूची में। क्या क्वेश्चन कहता है कि किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध कराया गया है? वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? उदारवाद का प्रतीक है। तो उदारवाद बताइए किसका प्रतीक है? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके लिए? उदारवाद राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो दोस्तों बताइए किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया प्रस्तावना में? तो 34 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? संज्ञेय। संज्ञेय ये जो वर्ड है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के लागू होने के समय, क्या क्वेश्चन है? संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो बताइए इनमें से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था, बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजवादी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो बताइए कौन सी सूची में आता है? तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? संघ सूची में आता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगार को राहत किस सूची में दिया जाता है? तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? राज्य सूची में। कौन सी सूची में? राज्य सूची में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? चौथी अनुसूची में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 22 भाषा। कितनी भाषा? 22 भाषा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की एक क्या थी? संवैधानिक बताइए वास्तविक थी, वास्तविकता। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं?
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में दोस्तों 41 का जो राइट आंसर होगा, कितनी बार किया गया? एक ही बार किया गया, जिसमें 3 वर्डों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके लिए? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किस में शामिल किया? समवर्ती सूची में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची में? तो दोस्तों 43 का राइट आंसर बता दिया आपके। क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। देखिए रिजर्व बैंक क्या है? एक सेंट्रल बैंक है। तो सेंटर कहाँ आता है? संघ सूची में आता है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? व्यापार संघ को किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो बताइए कौन सा संघ जो है वो राज्य क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों 45 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके लिए? त्रिपुरा जो क्षेत्र है ये संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब एक यूटी नहीं है, ये एक स्टेट है। ये क्या है? एक स्टेट है। बाकी ये सब क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। आपका आसाम केंद्र शासित नहीं है, राज्य है एक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो थे का पूछ रहा है तो 395 थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य को उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 47 का, वो क्या होगा बताइए आप लोग? तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्ष का उदाहरण है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो बताइए कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना में नहीं किया गया उल्लेख? तो 48 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर है आपका। संघ जो वर्ड है ये शामिल नहीं किया गया प्रस्तावना में। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो 49 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अच्छा दोस्तों मैं बता दूं आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, आखिरी क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मैं डेली आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, अलग अलग टॉपिक पे लेके आता हूँ, तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम भी जल्दी क्या होंगे? क्लियर होंगे, अगर आप इस मेरे स्ट्रेटेजी से क्या करते हो? तैयारी करते हो। तो अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको देना है कि निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आपके 4 ऑप्शन है: जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संघ, विदेशी कर्ज। आपको बताना है कि ये चारों में से क्या होगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए यहीं तक। ठीक है।